कानपुर स्थित आज हम आए हैं पिठूर में, और ये आश्रम बहुत पुराना है राजा राम जी का। यहाँ महाराजों का बीच जो विवाद चल रहा है इसको लेके आज एक्सक्लूसिव लाइव वंदे भारत से। महाराज जी, कब से आप यहाँ पे हैं और कब से अपने आश्रम की सेवा कर रहे हैं, थोड़ा आप हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये स्थल पे 1976 में प्रवेश किया था। यहाँ झालियाँ थी, शंकर जी का पुराना मंदिर था, सत्ता का मंदिर था और एक माता रानी का मंदिर था। एक एक करके तीनों गिर गए और 76 के साथ में जब यहाँ हम लोगों ने ट्रांसफर किया तो हमारे गुरु भाई सुमन पूजन जी और सीताराम पूजन जी ने यहाँ पे झाड़ियाँ काट काट के समतल किया इस भूमि को, जैसे वो खंडर है ना, ऐसे ही ये स्थल था। आपको ये जगह मिली थी कि आपने ये जगह किसी ने आपको दी है? ये जगह जो है हमको जो है द्विवेदी परिवार ने दी। अब आपके लोगों के यहाँ जमींदारी। अच्छा, जमींदारी थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम जो है गोपीनाथ दुबे जी, और एक नाम और वो मतलब पूरा सामूहिक परिवार। अब आप क्यों परेशान है, क्या चाहते हैं आप? परेशानी ये है कि अराजक तत्व जो है, क्योंकि हम तो इन सब बातों में रहते नहीं कि चौथाई चला के गंगा का तट है साधना के लिए, मगर आज का जो समाज चल रहा है तो ये दूसरी क्वालिटी का है। ये लोग यहाँ पे भावुकता दिखा के आते हैं और इसके बाद फिर अपना आधिपत्य जमाने का पूरा प्रयास करते हैं, भावुकता का गलत नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जो महाराज जी कब्जा किए हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? और ये नहीं है, कब्जा नहीं किए, कब्जा नहीं किए, कथा प्रयास किया। अच्छा, यहाँ पे वो कब्जा करने की कोशिश की। हाँ जी, वो इस तरह से कि यहाँ पे जो हमारा आश्रम का नाम था तो उसके साथ में हमारी एक अपनी पीठ है जिसका नाम था अलौकिक विद्यापीठ। उस पीठ के साथ में स्वयं अपनी एक संस्था बनाए हुए थे पहले से, मोहनी बिहारी। उसके द्वारा संचालित अलौकिक विद्यापीठ साधन धाम स्वयं संचालक भी बन गए, पीठाधीश्वर भी बन गए। तो हमने कहा ये सब क्या हो रहा, तो इसका क्या आशय निकलता है। तो इन लोगों से पूछा मैंने, तो कहने लगे महाराज ये तो सब पूरा अपने अंदर में ये ले रहे। हमने कहा देखो आए थे कथा कहने के लिए, जगह मांगी, यहाँ कथा महाराज गंगा के तट पे। मेरी भावना है कि मैं कथा को झोपड़ी में बैठ के गंगा के तट पे श्रोता लोग बैठे। हमने कहा तो अच्छी बात है, चल लो, कथा कहना कोई बुरी बात नहीं है। और सभी लोग कहीं न कहीं बैठ कर कथा कहते ही हैं, पंडाल लगा के कहते हैं, गेस्ट हाउस में कहते हैं, पार्कों में कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये झोपड़ी बनाई और यहाँ पे श्रोता लोगों को बिठा। इसके बाद जो है यहाँ पे भावनाएं उनकी इस तरह की जब विकृत हुई तो हमने कहा ये तो बड़ा गलत हो रहा। तो हमने इन सब लोगों को बोला कि भाई देखो अभी तो क्या है, इनकी मनसा क्या है। तो उनको देखा कि नीयत, नजर, नियत तीनों ही उनकी विकृत नजर आई। तो हमने कहा भाई आप लोग अब इसको देखो, क्योंकि हम तो ये सब चीज़ों में अनभिज्ञ है, व्यवहारिक सत्ता में हमारा ज़्यादा दखल रहा नहीं। तो आपको परेशान करने के लिए उसने क्या क्या उपाय किए अभी तक? उसने पहला उपाय ये किया कि यहाँ पे ताला डाल दिया था। पहले जैसे उनके शागिर्द लोग थे तो लोगों को ठहरने की जगह तो देनी होती है, वो दिया। सामान रखने के लिए जो है सामने वाला कमरा मांगा, ये भी ले लो। इसके बाद जो है उन्होंने वो हमारा उसमें बक्सा रखा हुआ था, बक्सा बाहर निकाल के फेंक दिया। हमने कहा ये तो गलत है, इसका मतलब तुम्हारा कब्जा करने का विचार है, ये गंदी बात है। तो हमने इन लोगों को बोला, हमने कहा इसको देखो तो कैसे क्या होगा। इन लोगों ने
जाके थाने में बोला, थाने से लोग आ गए जो ये क्या होते हैं, हाँ पुलिस विभाग, तो उसने जो है इन लोगों को उनको बुलाया वहाँ पे और नाजायज जो उनकी हरकतें थी उस पर एक्शन लिया। तो इन्होंने वहाँ पे चाबी दे दी और लिख केस दे दिया कि हमसे आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। खूब बढ़िया हमारी मदद तो की। मैंने क्या नाम है आपका क्या- अशोक अग्नोत्री। और अब वो बदतमीजी कर रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है कि हम कब्जा करने वाले हैं। उसने एक कचियाना में भी कब्जा किया है, अच्छा, कचियाना भूसा टोली में भी कब्जा किया है। जैसा कि महंत का यहाँ कहना है कि जो महंत यहाँ कब्जा किए थे, जो भूमाफिया हैं, उन्होंने यहाँ पे जमीन जो थी मतलब इनकी कब्जा भी की, और यहाँ पे जो समाधि बनी थी इनके पूर्वजों की, उसको समाधि को भी हम आपको लाइव दिखाते हुए यहाँ पे समाधि बनी हुई थी। देखिए इस तरह से यहाँ पे बाबा जी की बाबा की समाधि समाधि थी और शिवन पूजन जी की समाधि थी, उसको तोड़ के आप देख सकते हैं शिवानंद जी कि की समाधि बिल्कुल साफ कर दिया है। यहाँ तीन समाधि। उसके बाद भी अभी तक मतलब वो परेशान कर रहा है, गलत बयान दे रहा है मीडिया में आके, किसी तरीके से इनको डराना धमकाना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, उसका राजनीतिक संबंध भी हमें लग रहा बहुत गहरा है, और वो काफ़ी धन और उसका लालच दे के यहाँ लोगों को बरगला भी रहा है। क्या मंशा है इसके पीछे? प्रशासन कब तक इनका साथ नहीं देगी, कब तक इन जैसे भूमाफियाओं को इस तरह का करते रहेगी। और संत जैसे साधु महाराज, जिनकी आज क्या कहते हैं कि अयोध्या जैसे श्री राम मंदिर है की पूजा की जाती है, लोग इनको मानते हैं। यहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं, कितने सब लोग आते हैं अपनी आस्था अपनी विश्वास को लेके, पर ऐसे भूमाफिया जो यहाँ पे इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं। क्या मंशा है? क्या आश्रम को तोड़वाना चाहते हैं, अपना महल बनवाना चाहते हैं? इसके पीछे क्या है? प्रशासन कब तक साथ देगी, कब तक क्या करेगी, क्यों नहीं इनको जेल में डाला जा रहा है? बहुत से सवाल हैं आपके लिए। और